नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है इस वीडियो में। दोस्तों, इस वीडियो में हम जानेंगे केदारनाथ यात्रा के बारे में कि केदारनाथ यात्रा कहाँ से प्रारंभ होती है, कहाँ से हम बुकिंग करा सकते हैं, कहाँ पे हम वहाँ केदारनाथ जाने के बाद रुकेंगे, कौन कौन से मंदिरों के बीच में दर्शन होंगे, कैसे दुर्गम रास्तों को हम पार करने के बाद केदारनाथ के धाम के दर्शन कर पाएंगे। ये तमाम बातें हम इस वीडियो में जानेंगे, इसलिए इस वीडियो में अंत तक जरूर बने रहें। केदारनाथ मंदिर के कपाट खुलने का इंतज़ार पूरी दुनिया में बेसब्री से रहता है और अब सावन महीने में ये श्रद्धालुओं का तांता लगा हुआ है। केदारनाथ धाम के दर्शन के लिए लोग महीनों इंतजार में रहते हैं। इसमें कोई दो राय नहीं है कि यहाँ आप अपने आप में एक अलग अनुभव करते हैं। ये ऐसा है कि मानो शिव की कृपा इस मंदिर पर और यहाँ आने वाले श्रद्धालुओं पर बनी हुई रहती है। केदारनाथ धाम हर तरफ से पहाड़ों से घिरा हुआ है। एक तरफ से करीब 22,000 फुट ऊंचा केदारनाथ, दूसरी तरफ है 21,600 फुट ऊंचा खर्च कुंड और तीसरी तरफ है 22,700 फुट ऊंचा भरत कुंड। इतना ही नहीं, बहुत कुछ ऐसा केदारनाथ के बारे में है जो आपको इस वीडियो में हम बताने वाले हैं। तो चलिए जानते हैं केदारनाथ से जुड़ी अहम बातें। केदारनाथ धाम में हर साल लाखों भक्त आते हैं। यहाँ कुछ दिनों पहले गुफा भी खोली गई और जहाँ पीएम नरेंद्र मोदी ने भी पूजा अर्चना की। केदारनाथ हमें क्यों जाना चाहिए? केदारनाथ जाने की कई वजह हो सकती है, जिनमें पहली वजह धार्मिक ही है। केदारनाथ एक पवित्र तीर्थ स्थल है जहां भगवान शंकर का 11वां ज्योतिर्लिंग स्थापित है। यदि आप धार्मिक वजह से न भी आए तो प्राकृतिक नज़ारों को देखने के लिए यहां आ सकते हैं, पर मौज मस्ती के उद्देश्य से यहां कभी न आए। केदारनाथ कैसे जाएं? केदारनाथ की यात्रा सही मायने में हरिद्वार या ऋषिकेश से आरंभ होती है। हरिद्वार देश के सभी बड़े और प्रमुख शहरों से रेल द्वारा जुड़ा हुआ है। हरिद्वार तक आप ट्रेन से आ सकते हैं। यहाँ से आगे जाने के लिए आप चाहें तो टैक्सी बुक करा सकते हैं या बस से भी जा सकते हैं। हरिद्वार से सोनप्रयाग 235 किलोमीटर और सोनप्रयाग से गौरीकुंड 5 किलोमीटर आप सड़क मार्ग से किसी भी प्रकार की गाड़ी से जा सकते हैं। इससे आगे का 16 किलोमीटर का रास्ता आपको पैदल ही चलना होगा या आप पालकी या घोड़े से भी जा सकते हैं। रास्ता भी बहुत संभल कर चलने वाला है। हरिद्वार या ऋषिकेश में से आप जहां से भी यात्रा आरंभ करें, गौरीकुंड तक पहुंचने में 2 दिन लग जाते हैं। आप रात्रि विश्राम श्रीनगर या रुद्रप्रयाग में करें और अगले 2 दिन गौरीकुंड जाएं। यदि आप एक दिन में गौरीकुंड चले जाते हैं तो इस पहाड़ी रास्ते पर आप इतना अधिक थक जाएंगे कि अगले दिन प्रतिकूल मौसम वाले जगह में गौरीकुंड के केदारनाथ की चढ़ाई चढ़ने में बहुत ही दिक्कत महसूस होगी। अच्छा यही होगा कि आप 2 दिन का समय लें, ऐसा मानना है और ये अनुभव कहते हैं जो मुख्य पुजारी है केदारनाथ के। हरिद्वार के रास्ते में आपको बहुत ऐसे स्थान मिलेंगे जहां आप रात में रुक सकते हैं, पर इन जगहों में श्रीनगर और रुद्रप्रयाग लगभग आधी दूरी पर है। आप चाहे तो गुप्त काशी में भी रुक सकते हैं और यदि आप पहले दिन हरिद्वार या ऋषिकेश से गुप्त काशी तक पहुंच जाते हैं तो अगले दिन गौरीकुंड में रुकने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि गुप्त काशी से गौरीकुंड 1 से 1.5 घंटे का ही रास्ता है। आप अपना सामान होटल या गेस्ट हाउस में लॉकर रूम में रखवाकर गुप्त काशी से सुबह जल्दी 6 बजे तक निकल जाएं और 8 बजे तक गौरीकुंड से चढ़ाई करना शुरू कर दें। शाम तक केदारनाथ पहुंचने दर्शन करें और रात में केदारनाथ में रुकें। यदि चाहें तो सुबह फिर से दर्शन करें और फिर वापस गौरीकुंड आ जाएं और फिर गौरीकुंड से गुप्त काशी आकर रात में आप रुक सकते हैं। यदि आप पहले दिन श्रीनगर या रुद्रप्रयाग में रुकते हैं तो अगले दिन आप सारा सामान साथ में ले जाएं और गौरीकुंड तक पहुंचते और रात में गौरीकुंड में ही ठहरे। फिर उसके अगले दिन सामान लॉकर रूम से रखकर सुबह 5 बजे चढ़ाई शुरू कर सकते हैं। केदारनाथ पहुंचकर दर्शन करें, फिर रात में रुके या वापस गौरीकुंड आ जाएं। एक्सपर्ट्स का यह मानना है कि यदि आप केदारनाथ जाते हैं तो भोलेनाथ की उस धरती पर एक रात अवश्य गुजारें। एक बात और,
एक बात और, गौरीकुंड से केदारनाथ के रास्ते में दोपहर बाद मौसम ख़राब हो जाता है, जो करीब 2 से 3 बजे तक ख़राब ही रहता है, और ये कोई 1 या 2 दिन नहीं बल्कि हर दिन होता है। बस से जाने के लिए आपको पहले रुद्रप्रयाग जाना होगा। रुद्रप्रयाग से 2 रास्ते जाते हैं, एक रास्ता केदारनाथ और दूसरा बद्रीनाथ जाता है। हरिद्वार या ऋषिकेश से बस मिलती है जो देवप्रयाग रुद्रप्रयाग होते हुए चमोली जाती है और चमोली से गोपेश्वर तक जाती है। बस में आप रुद्रप्रयाग तक का सफ़र कर सकते हैं। रुद्रप्रयाग से गौरीकुंड तक के सफ़र के लिए पहले सोनप्रयाग तक जाना होगा। सोनप्रयाग तक जाने के लिए रुद्रप्रयाग से सीधी बसें और जीप आपको मिल जाती है, और यदि आपको ये जीप और बस नहीं मिलती है तो गुप्त काशी से जाने के लिए आपको काफ़ी खच्चर और घोड़े मिल जाएंगे। सोनप्रयाग पहुंचकर वहां से जीप द्वारा गौरीकुंड तक पहुंच जा सकते हैं। गौरीकुंड से केदारनाथ का रास्ता पैदल ही है, यहाँ से पैदल पालकी या घोड़े पर जा सकते हैं। केदारनाथ जाने का सबसे सही समय कौन सा है? केदारनाथ जाने के लिए मई से अक्टूबर के मध्य का समय आदर्श माना जाता है, क्योंकि इस दौरान मौसम काफ़ी सुखद रहता है। भारी बर्फबारी के कारण केदारनाथ में मूल निवासी भी सर्दियों में पलायन कर जाते हैं। वैसे भी यह मंदिर केवल गर्मियों में ही खुलता है। हर साल मंदिर खोलने में और बंद होने में कुछ दिनों का फ़र्क होता है, क्योंकि इसके लिए मुहूर्त निकाला जाता है हिंदी पंचांग के अनुसार। कपाट खुलने की तिथि अक्षय तृतीया और बंद होने की तिथि दिवाली के आसपास की होती है। बरसात के मौसम में जाना यहाँ ठीक नहीं होता, क्योंकि इस दौरान लैंडस्लाइड का खतरा बढ़ जाता है और सड़कें बंद हो जाती है। यात्री यहाँ वहाँ फंस जाते हैं। तो दोस्तों, इसमें केदारनाथ से रास्ता जाने वाले विभिन्न स्थलों की दूरियाँ मैं आपको थोड़ी बहुत बता देता हूँ। जैसे दिल्ली से ये यात्रा शुरू होती है। दिल्ली से हरिद्वार 250 किलोमीटर होता है। हरिद्वार से ऋषिकेश 24 किलोमीटर, ऋषिकेश से देवप्रयाग 71 किलोमीटर, देवप्रयाग से श्रीनगर 35 किलोमीटर, श्रीनगर से रुद्रप्रयाग 32 किलोमीटर। रुद्रप्रयाग से 2 रास्ते, एक रास्ता केदारनाथ और दूसरा रास्ता बद्रीनाथ। रुद्रप्रयाग से गुप्त काशी 45 किलोमीटर, गुप्त काशी से सोनप्रयाग 31 किलोमीटर, सोनप्रयाग से गौरीकुंड 5 किलोमीटर, गौरीकुंड से केदारनाथ 16 किलोमीटर, जो भी नया रास्ता बना है 2013 की त्रासदी के बाद, तो आपको 16 किलोमीटर की पैदल चढ़ाई इसमें करनी होती है। उसके बाद आपको केदारनाथ धाम के दर्शन करने का आनंद प्राप्त हो जाएगा। तो दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना। वीडियो को लाइक ज़रूर करना और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करके जाना।